मैंने कहा अगर सीमा हैदर वापस आती है तो क्या आप उसको अपना लेंगे? सीमा से आपने पूछा कि इसका राब्ता है इंडिया में गुलाम हैदर का या नहीं? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इनसे गलती हुई कि इन्होंने केस को ठीक तरीके से डील ही नहीं किया। 3 महीने 4 महीने गुजर गए और केस वहीं का वहीं है। गुलाम हैदर भाई सिर्फ उनको निशाना बनाते हैं, सीमा को और एपी सिंह को। लेकिन अगर ये बात करेगा हैदर या हैदर के कोई फैमिली मेंबर, तो इस केस में नो डाउट फायदा होने वाला है सीमा को। तो आज हमारे प्रोग्राम में शेख फैसल अयूब साहब मौजूद हैं जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, और आज इनसे खसूसी टाइम इस वजह से लिया है क्योंकि इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले गुलाम हैदर से खसूसी मुलाकात की है, और जो इनके दरमियान बातें हुई आज इनसे जानते हैं। गुलाम हैदर से आपकी मुलाकात हुई है, इस बारे में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि गुलाम हैदर भाई इंटरव्यू बहुत मुश्किल दे रहे हैं बाकी किसी को भी। तो आपसे जो कुछ तो ये सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे कि आपसे क्या डिस्कशन हुई है इस केस के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरा राब्ता हुआ था, और तरह आप समझे फार्म हाउस लाइक कुछ जगह होती है जो शहर से थोड़ा हटकर होती है। तो सही है। वहाँ पर हैदर अली जो हैं वो जॉब करते थे, और प्लान ये था मेरा कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके मुलाकात करूँगा, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि उनके पास वाक़ई टाइम नहीं है। हमें जुमा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मुलाकात होगी। आफ्टर दैट मुलाकात हुई, और कुछ बातें जो ऐसी हैं जो मुझे लगा कि डेफ़िनेटली मेरी उनके साथ जब बात हुई, तो एक सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लाइक अपने लॉयर के जो रोशन अज़ीम साहब हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे जी, बहुत जी। मुतमिन है, बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अब मुझे लगता है कि शायद कोई काम होना शुरू हो गया है। क्योंकि इससे पहले ये जो केस था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ केस मीडिया और सोशल मीडिया की ज़ीनत ही बना रहा है। इंडिया में तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको काफ़ी हाइप दी है, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ही ये ज़्यादा उछाला जा रहा था। बिल्कुल। बट नाउ जब से 7 सितंबर ऑनवर्ड्स रोशन अज़ीम साहब आए हैं, उनकी जब से एंट्री हुई है, तो बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े हर एक एविडेंस को कलेक्ट करके फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सीमा हैदर से, क्योंकि स्टार्ट में बड़े बयान आए थे कि मुझे वो हर हाल में कबूल है, वो वापस आ जाए तो भी मैं उसको जी, अपना जी। लूँगा, वो ये हो जाएगा तो भी है। तो मैंने कहा अगर सीमा हैदर वापस आती है तो क्या आप उसको अपना लेंगे? तो उन्होंने बोला ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मज़हब से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मुझे अगर इस वक़्त किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बच्चे हैं। क्योंकि सही। मेरा फ्यूचर, मेरा अगर कोई सारा फ़ोकस है इस केस में, तो वो हुँ। एक ही है और वो है मेरे बच्चे। तो वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी परेशान भी थे, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आप कोई थोड़ी-सी आस, उम्मीद भी उस बंदे को दिलाए ना, तो वो उस बंदे के भी पीछे चलना शुरू हो जाएगा। बहुत परेशान थे इस हवाले से। मैं यकीन मानिए मेरी मुलाकात हुई, तकरीबन आधा घंटा बैठे रहे हैं, सही। बातचीत भी होती रही है। फ़ोकस आज आके यही था कि बच्चे जो है ना वो मुझे किसी तरह वापस करवा दिए जाएँ। अच्छा फैसल भाई, सीमा सीमा से आपने पूछा कि इसका राब्ता है इंडिया में गुलाम हैदर का या नहीं? सीमा से डायरेक्ट राब्ता नहीं है। इनका इनका डायरेक्ट राब्ता नहीं है सीमा से। इनका राब्ता जो है वो अपने पाकिस्तान में लोगों से है। हाँ, सीमा का अपने रिलेटिव से ज़रूर राब्ता है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ आपने कही है कि रोशन भाई काफ़ी अच्छा केस देख रहे हैं और गुलाम हैदर भाई काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि रोशन अली अज़ीम साहब ने एक नाम दिया था शाहिद रिंद का, जो हुँ। मेन मास्टरमाइंड था इस केस का। तो उसके बाद अब रोशन भाई का ये बयान आया है कि जो शाहिद रिंद है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, वो भी भाग गया है यहाँ से। हुँ, हो सकता हुँ, है नेपाल चला गया है या इंडिया चला गया है। तो आपके हुँ। ख़्याल में क्या नाम तब नहीं देने चाहिए थे जब वो पकड़े जाते? क्योंकि अगर हमने पहले ही नाम दे दिए तो इस तरह तो उसकी फैमिली भी रूपोश हो जाएगी। अ, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस केस को तो पहले डील ही नहीं किया गया। मैं जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है, और हैदर साहब से मुलाकात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, यार वो बंदा इतना शरीफ है, इतना शरीफ़ुन-नफ़्स है कि आप मासूमियत, इनोसेंस है बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपको उसको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा मेरे साथ हो गया है। मैं हुँ। उनसे कहा कि आपको किसी किस्म की कोई इतनी, वो कहता है ना कि आपको एक थोड़ी-सी वो शक ही हो जाए, या थोड़ा-सा आपके कहीं आपके दिल में ये बात आई हो या बातों से कुछ अंदाज़ा हो जाए, तो बिल्कुल नहीं है। तो वो बंदा जो है वो इंतहाई शरीफ़ुन-नफ़्स था। अब प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि नाम अब लिया गया है, नाम नहीं लेना चाहिए था। जब आप प्री प्लान्ड होते हैं ना, जब आपको पता होता है कि मैंने ये स्टेप उठाने हैं, तो वो लोग तो प्री प्लान्ड थे, चाहे वो सीमा थी, चाहे वो शाहिद था, चाहे कोई भी था, उन सबका एक प्लान था, ठीक है ना?
तो ये सही है। जब भी उन्होंने ये सब सोचा हुआ था कि जब ये होगा तो हम ये करेंगे, और उनके ये सारे स्टेप अकॉर्डिंगली उतरे हैं। ये सही। बेचारा अपनी शराफत में और ट्रस्ट का वो लेवल के जिसको सबसे ज़्यादा इससे नुकसान पहुँचा है इसको, उस रिश्ते से और सब हवाले से, तो इनको तो अंदाज़ा ही नहीं हो सका। फिर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इनसे गलती हुई कि इन्होंने केस को ठीक तरीके से डील ही नहीं किया। 3 महीने, 4 महीने गुज़र गए और केस वहीं का वहीं है। वो इंडिया पहुँच गई है, वो वहाँ पे इंटरव्यूज़ दे रही है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ प्री प्लान लगता है। इधर अच्छा ये बेचारे को जब जब तक इस ओर संभलने का मौका मिला है, क्योंकि आप जब एक फ्रेशली आप आते हो ना उस चीज़ में, तो आप जी, शॉक में होते हैं। तो उस ऐसे ही। शॉक से निकलते-निकलते इस बंदे को इतना टाइम लग गया कि उन लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल गया कि वो कोई भी स्टेप और कोई भी चीज़ को पहले से ही डील कर लेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ हुआ। अच्छा इनको समझ ही नहीं आई पहले तो कि क्या वाक़ई ऐसा पॉसिबल हो गया कि वो इंडिया चलेगी बच्चों को लेकर, इस चक्कर में वो केस लेट हो गया थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर ये है कि इन्हें आइडिया ही नहीं है। मतलब मैंने जाके बाकायदा तौर पर कहा है उन्हें कि हैदर भाई आप कतन किसी किस्म का कोई इंटरव्यू एपी सिंह के खिलाफ ना दें, आप कोई हुँ, इंडिया के खिलाफ बात ना करें, आप कुछ भी ऐसा ना करें कि कल को ये चीज़ एज़ ए एविडेंस वहाँ पर आ जाए। आप बिल्कुल, सीमा के खिलाफ भी कोई बात ना करें, क्योंकि आपका फ़ोकस है आपके बच्चे। अगर बिल्कुल, जो भी बात आज आप करने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अदालत में आएगा। तो बिल्कुल ये हाँ, वो चीज़ जो है ना, मैंने उनको बाकायदा तौर पे मना की है कि अपने वकील से पूछे बगैर आपने लाइव भी नहीं आना, आपने पोस्ट भी नहीं करनी, आपने ये भी रिक्वेस्ट नहीं करनी कि मुझे बच्चे दें, जब तक आपका वकील आपको अलाउ नहीं करता। बिल्कुल, ये मैं अभी आपसे यही बात करने वाला था कि गुलाम हैदर भाई तो हुँ, वो उन तो डेली उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं और गुलाम हैदर भाई सिर्फ़ उनको निशाना बनाते हैं सीमा को और एपी सिंह को। तो आपसे हुँ। भी मेरा यही था कि क्या इससे केस पर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आने वाले दिनों में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये इंडिया भी जा सकते हैं। देखिए, इंडिया जाना इतना आसान नहीं है, और स्पेशली क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। मैंने जो देखा है कि यहाँ पर जब तक केस को आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने डोमेस्टिक पाकिस्तान का जो आपका केस है, वहाँ से नहीं लेकर आएँगे, पाकिस्तान से तो इंडिया जाना मुमकिन ही नहीं है, उनको तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा, पहली बात। अगर वो सही, यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान में केस की कार्रवाई सारी मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद वो यहाँ पर आके वीज़े की एप्लीकेशन करेंगे, तो ये एक केस को हाइलाइट किया जा सकता है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ इनके लिए इंडिया जाना मुमकिन नहीं है। अब जहाँ तक बात है वो अपने सोशल मीडिया चैनल पर आके तनकीद का निशाना बना रहे हैं, या किसी की करैक्टर को ज़ाहिर है सीमा का करैक्टर तो हम सबके सामने ही है, उसने क्या किया बिल्कुल। है। बट द थिंग इज़ दैट अगर यही बातें मैं आप कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक उस पार्टी हम का या उस एंटिटी का हिस्सा नहीं है, हम बिल्कुल, आउटसाइडर हैं। लेकिन अगर ये बात करेगा हैदर या हैदर के कोई फैमिली मेंबर, तो इस केस में नो डाउट फ़ायदा होने वाला है सीमा को, क्योंकि वो ये क्लेम कर सकती है कि मुझे तो ये बंदा जो है वो किसी तरह से भी देखिए आप इस सिचुएशन में भी मेरे साथ वो इस तरह कर रहा है, तो जब मैं इसके साथ थी तो मुझे इस तरह टॉर्चर करता रहा था। क्योंकि झूठ की तो कोई हद नहीं होती। तो बिल्कुल। एविडेंस कलेक्ट होता है, तो बाज़-औक़ात आपका एक सेंटेंस जो होता है ना, वो अगले को कितनी इम्यूनिटी दिलवा सकता है, हमें नहीं पता होता। तो बड़ा केयरफुल होना चाहिए, ख़ास तौर पे अदालती मामलात में। बिल्कुल ऐसे अच्छा अब सीमा ज़ाहिर है जो आपने बात की है, उधर जाके कह रही है कि पाकिस्तान के लोग वो बंदा कह नहीं सकता कि इंतहाई गंदे लोग, कहती उनका माइंड ऐसा है, उनका ये है, वो है। तो पाकिस्तान में 40-35 साल गुज़ार कर अब उसको याद आ गया कि पाकिस्तान के लोग ठीक नहीं हैं। हुँ। बा बात ये है कि असल में देखिए मैं जो बात करता होता हूँ ना, मैं करता हूँ लॉजिक की बात, दलील की बात। सीमा एक कैरेक्टरलेस सी औरत है, उसका क्या कैरेक्टर रह गया कि जो एक एक शख्स के निकाह में रहते हुए और हुँ, बच्चों को लेकर वो वहाँ चली गई है, उसकी बात में वज़न तब हो, या उसकी बात का तब कोई हम पर इमेज या इफ़ेक्ट हो कि जब वो कोई बड़ी कोई ऐसी औरत है या कोई ऐसी शख्सियत है कि जो जिसका किरदार बड़ा मज़बूत है। तो ऐसी बिल बातें करने से मेरा ख़्याल है हमारा पाकिस्तानियों का तो कोई इमेज ख़राब नहीं होना, अलबत्ता उसने अपना इमेज बहुत डैमेज कर दिया है। हमें तो ये खतरा है कि उसके इमेज से हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है, ना कि उसकी बातों से हमारे मुल्क में इमेज है। तो ऐसा सच नहीं है, मैं अब यहाँ पे रहा हूँ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि पाकिस्तानी गंदे हैं या अच्छे हैं, या अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से जो है वो उसको शायद उसके लॉयर ने बताया होगा कि इस तरह से आप कहेंगे तो वहाँ के लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और सेंटिमेंटल आपको हेल्प मिलेगी, इमोशनली आपको जो है वो लोग ज़्यादा लाइक करेंगे।
बट मैंने जितने भी अभी तक बहुत सारे इंडियन लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, यहाँ पर तो हम फिज़िकली भी मिलते हैं। आप यकीनन देखा होगा कि हैदर अली के लिए इंडियंस में सॉफ्ट कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा है, शायद पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा है। क्योंकि बिल्कुल है। उनको लगता है कि ये एक इंतहाई गलत वाक़या हुआ है और इसका ना सिर्फ देखिए आप इंडिया की अगर बात करें, तो इल्लीगली एक बंदा उनके मुल्क में आकर वहाँ पे रह रहा है, 4 बच्चे भी साथ में लेकर आया है, तो बिल सिक्योरिटी फेलियर तो उनका भी एक लिहाज से बनता है ना?